नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के मशहूर मारूफ वकील सुल्तान एडवोकेट ने आज एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि हाल ही में कुछ कांग्रेस कायदीन ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुतालबा किया था कि कांग्रेस के लायल वर्कर्स को जल्द अज जल्द ओहदे तकसीम किए जाएं। चूँकि रायचूर ज़िला कांग्रेस सदर का ओहदा भी खाली है, रायचूर सिटी कांग्रेस सदर का ओहदा भी खाली है। इसके अलावा हुकूमत आने के बाद कई एक सरकारी ओहदे जैसे कि RDA चेयरमैन वगैरह के ओहदे हैं, ये भी खाली हैं, तो इन पर लायल वर्कर्स को नामजद किया जाए। इस सिलसिले में सुल्तान एडवोकेट ने कहा कि लायल वर्कर कौन है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है और ये कौन डिसाइड करेगा कि लायल वर्कर आखिर कौन है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इलेक्शन से पहले ही उन्होंने वज़ीर NS बोसराज को एक मकतूब दिया था, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया था कि असम्बली इंतखाबात के दौरान हल्का असम्बली रायचूर के तमाम 35 बल्दी हल्काजात की ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ अफराद को दी जाए और इसी तरह जितने देही इलाके हैं वहाँ की ज़िम्मेदारी भी मुख्तलिफ अफराद को दी जाए। अब इंतखाबात के नताइज देखने के बाद अंदाज़ा किया जा सकता है कि किसने कितने वोट कांग्रेस को दिलवाए हैं, उसी बुनियाद पर उसे लायल समझा जाएगा। वरना हर कोई ये कह रहा है कि मैं सीनियर हूँ वगैरह, लेकिन अगर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार के लिए उनकी कारकर्दगी नहायत कमज़ोर रही और उनके इलाक़ों में बहुत ही कम वोट गिरे हैं। लिहाजा कौन लायल वर्कर है, इसका अंदाज़ा वहाँ पर पड़ने वाले वोटों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसकी कम्युनिटी ने कितने वोट डाले और किसके बूथ में कांग्रेस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े। सुल्तान एडवोकेट ने कहा कि वो खुद भी RDA चेयरमैन के ओहदे के ख्वाहिशमंद है या फिर पार्टी उन्हें सिटी प्रेसिडेंट का ओहदा दे तो वो उसको निभाने के लिए भी तैयार हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं की ज़बानी मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये असेंबली इलेक्शन होकर 8 महीने हो गए। बहुत से लोगों का ये कमेंट्स है कि भाई RDA चेयरमैन दूसरे और भी है ना, इसमें फिलअप ने भी है, वो क्यों नहीं कर रहे वर्कर्स को। और निष्ठावंत वर्कर्स मीन्स लॉयल वर्कर जो है उनको है ना बनाना, ये सभी पोस्ट देना उनको, बोलो ठीक है, अच्छी बात है। हम भी है ना उसके द्वारा ताकि करेंगे, इसमें कोई द्वारा नहीं है। और ये भी बोलेगा हमारे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, सिटी प्रेसिडेंट नहीं है, वो भी है ना फिलअप होना, सही बात है, दोनों भी नहीं है, दोनों भी फिलअप होना। तो फिलअप होने के लिए किसको फिलअप करना है, बहुत से है ना मैं लोगों के ना पेपर में आ रहा, उसमें है ना निष्ठावंत कार्यकर्ता रहिए, RDA चेयरमैन बनाओ, वो बनाओ, और है ना पार्टी का प्रेसिडेंट बनाओ, सिटी प्रेसिडेंट बनाओ, फिर बोलते निष्ठावंत कार्यकर्ता ने लॉयल वर्कर कौन, हाउ टू डिसाइड इट, हु हैज टू डिसाइड इट, कौन करना डिसाइड। सब जने बोलते भाई मैं 40 साल से हूँ, मैं 50 साल से हूँ, मैं 30 साल से हूँ, मैं लॉयल वर्कर हूँ, है ना, पोस्टां डाल लेते हर जगह आपने मिलेगा काम जो कर रहे, लेकिन उसको डिसाइड करना कैसा, कौन निष्ठावंत है, कौन लॉयल वर्कर है, ये डिसाइड होना फर्स्ट। उसके बाद में तुम RDA चेयरमैन बनो, मेंबर बनो, और जो भी है ना बनना है बनो। मैं इलेक्शन से पहले मिनिस्टर NS बोसराज साहब को मैं एक लेटर दिया था इलेक्शन से पहले, क्या 29/4/23 को एक लेटर, ये लेटर मैं दिया हूँ बोसराज साहब को भी और रही बोस सर दोनों को भी दिया हूँ। उसमें क्या है, वार्ड नंबर 1 to 35 और 14 विलेजेस में जो भी पार्टी इनको काम करने के लिए देंगी, जो लीडर्स है वहाँ के, ये भाई तुम है ना वार्ड नंबर 1 तुम है 2 है 3 4 इस तरह 35 वार्ड के जो भी वोट लीडर में आए, जो भी है ना वर्कर्स है वहाँ, उनको है ना इंटरेस्ट कर देना। और करने के बाद में इलेक्शन होने के बाद में जब वो है ना रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होने के बाद में वो वार्ड में कौन क्या कितने वोट डाला है, वार्ड वाइज बूथ वाइज। फॉर एग्जांपल मैं रहा है वार्ड नंबर 13, 14, 15 के बारे में मैं है ना क्लेम किया था। मैं आज देखो वार्ड नंबर 13, 14, 15 में हमारे कांग्रेस को कितने वोट पड़े, क्या लीड है या नहीं है। इसी तरह हर वार्ड में जो भी जिम्मेदारी लिए थे उनके हिसाब से है ना कांग्रेस को वोट है कितने लिए, तो देन ओनली वी कैन डिसाइड इज लॉयल वर्कर। अब हर एक जना आ रहा है कि हमारा काम करे, हमारा लॉयल वर्कर है, हमारे ये दियो वो दियो बोलने के लिए, इट इज ओनली बेस। और ये मैं ऑलरेडी दिया हूँ, आज नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये इलेक्शन से पहले है ना मैं दिया बोसराज साहब को भी और रवि बोस साहब को दिया हूँ, और उन्होंने अप्रिशिएट करे, आपकी बात सही है, हम इसके ऊपर है ना और करेंगे और इसी तरह चलेंगे। ये हो गया। उसके बाद में वार्ड नंबर 13, 14, 15 के बारे में भी मैं एक लेटर दिया हूँ बोसराज साहब को, रवि बोस साहब को। उसमें क्या है कि भाई मैं वार्ड नंबर 13, 14 से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, कांग्रेस पार्टी से कॉन्टेस्ट करा, वो हार जीते वो हार गया अलग बात है, लेकिन इलेक्शन में मैं कॉन्टेस्ट करा और थोड़े वोट में से मेरे हार हो गई। और मैं सभी लोग यार मुझे जानते हैं, हर वार्ड में 13, 14, 15 इवन रायचूर में भी मेरे को जानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट मैं कॉन्टेस्ट किया उसके हद तक बोल रहा हूँ।
मैं एडवोकेट हूँ, मैं मेरे क्लाइंट्स है, मैं हर चीज से ना मैं पार्टी के लिए काम किया हूँ। मैं पार्टी में मैं इससे पहले माइनॉरिटी सेल का 2 बार टर्म का मैं क्या हूँ और लीगल सेल में भी हूँ मैं अभी कन्वीनर, अब सिटी प्रेसिडेंट सिटी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इसके बाद है ना मैं उमर साहब के इलेक्शन में, याजी साहब के इलेक्शन में, वेंकटेश नायक साहब के इलेक्शन में मैं बहुत काम करे और विदाउट एनी मनी 5 पैसे बगैर पैसे क्या ना मैंने काम करे और सारा में रिसेंट इलेक्शन में काम करे और लॉयल हम उनको ना सपोर्ट करे। करने के बाद में रिजल्ट तो आ गया, अब आने के बाद में उसमें लॉयल वर्कर कौन है, कौन निष्ठावंत वर्कर है, उसको है ना डिसाइड करने के वास्ते हमारे बोस साहब को भी रवि बोस साहब को मैं ऑलरेडी मैं इसके बारे में किया हूँ और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उन जिसको जेल देना है देन जिसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। और दूसरा है पार्टी प्रेसिडेंट की जगह खाली है, सिटी प्रेसिडेंट जगह खाली है और हमें मुसलमान है ना 90% मुस्लिम थ्रू आउट स्टेट में कांग्रेस वोट दिए और हमारा भी आप बनता, हमें भी कुछ ना कुछ बनना है हमारे। तो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुसलमान को नहीं बनाए परवाह नहीं, एटलीस्ट सिटी प्रेसिडेंट बनाना, सिटी प्रेसिडेंट मुस्लिम को बनाना, किसी को तो बना जो है ना आपको अच्छा दिख रहा। और मैं बनना क्लेमेंट, मैं भी क्लेम कर रहा हूँ, मुझे भी बनाया तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा है आरडीए चेयरमैन के बारे में बोल रहे, आरडीए चेयरमैन मेरे को बनाना दे, इसको बनाना, हर एक आदमी क्लेम कर रहा, ठीक है वो तो करने वाले हैं, क्लेम करेंगे। खास आदमी को भी मैंने सुनाया भाई कि भाई मैं भी वन ऑफ ऑपरेंट हूँ, मैं आरडीए के लिए मैं एप्लीकेशन भाई दिया बोसरा साहब को कब 3623 बहुत पुराना, सबसे पहले मैं दिया हूँ कि भाई मेरे को आरडीए का चेयरमैन बनाओ। मैं एडवोकेट हूँ भाई, मैं कानूनी तरह से जो करना बराबर से करूँगा भाई, मैं भी सिटी डेवलपमेंट करूँगा। आरडीए चेयरमैन के बारे में है ना मैं भी कोशिश एप्लीकेशन दे दिया, बस मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं जाकर है ना बेंगलुरु ऐसे उधर से फिरना, पैसे खर्च करना, हम तो पैसे खर्च करने वाले नहीं, एज ए लॉयल वर्कर या ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए तो देना है तो देने दो। तो इसी तरह एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ भाई कि बीजेपी में अशोक गस्ती एडवोकेट बीजेपी का वर्कर लॉयल वर्कर, उसे राज्यसभा मेंबर बनाए बीजेपी, क्या गरीब आदमी बेचारा एडवोकेट गरीब राज्यसभा मेंबर बीजेपी वाले बनाए, एग्जाम्पल बेचारे ये ना नहीं रह सका, उसके देखा लगा। लेकिन क्या मतलब कि लॉयल वर्कर को बनाने के लिए इस मिसाल क्यों नहीं बनाना, पैसे वाला आ रहे पैसे खर्च कर ले रहे हैं, मेरे को बनाओ बोल रहे हैं, वो अलग बात है, डिपेंड अपॉन हाईकमांड, हाईकमांड चाहे तो बना सकती है, नहीं बना सकती, किसी को बना सकते। इट इज माई है ना रिक्वेस्ट, क्या मैं भी एक कंटेंडर हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। और इससे पहले भी है ना 2016 में जब हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट और सिद्धरामैया साहब भी है ना सीएम थे, जब बी विनायक साहब एमपी थे, रोशन बेग साहब हमारा मिनिस्टर थे, बेंगलुरु स्टेट है ना हमारे इंचार्ज मिनिस्टर थे, उस टाइम भी है ना मैं लेटर दिया हूँ इसके लिए आरडीए चेयरमैन के लिए दिया हूँ। लेकिन हर एक जने बोले भाई ठीक है हमारा कोशिश करेंगे, जिसको होना था वो हो गया, हमारा कोई काम नहीं है। तो बोले मतलब है कि भाई लॉयल वर्कर तो लॉयल वर्कर दो, देखो साबित करो कि हम है ना ऐसे लोगों को भी देते, क्या भाई कभी क्या काम है हमारे, हम एडवोकेट है मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है कमांड से क्या भाई आप हमारे बारे में भी सोचो। और दूसरा क्या है मालूम है, जब इलेक्शन से पहले मेरे आप यूट्यूब में आप जाकर देखो, यूट्यूब खोल कर देखो, यूट्यूब में मेरा सुल्तान एडवोकेट चैनल ये बन गया है, मैंने कितने मैं वीडियोस बनाया हूँ, आप पढ़ कर देख सुनकर देखिए, कांग्रेस के लिए कितना मैंने मेहनत करूँ इलेक्शन के लिए, कितने नाम बना दिए मैं, देखना ये सब कंसिडर करना मेरे लिए। तो मैं है ना हाईकमांड से बोसरा साहब से रवि बोसरा साहब से ये जो भी हमारे है ना इम्पोर्टेंट लीडर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे मेरे बारे में भी आप थोड़ा कंसिडर करो। मैं भी यहाँ सिटी प्रेसिडेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ, आरडीए चेयरमैन बनाए तो भी बनने के लिए तैयार हूँ, अभी क्या भी नहीं बनाते बोले तो भी तैयार हूँ मैं, और पार्टी के लिए मैं काम करने वाला हूँ, काम करूँगा, इसके लिए कोई ये नहीं। ये तो डिस्क्रिप्टिव पावर्स है हाईकमांड के। और हमारे सिद्धरामैया साहब भी है ना एडवोकेट है, बहुत से लोग एडवोकेट है हमारे मिनिस्ट्री में है, एमएलए है, हमारे एडवोकेट के बारे में भी खोटा एडवोकेट खोटे में हमारे को रेची में है ना आरडीए चेयरमैन बनाओ। ये हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकले, सभी लोग खाना पीना धूप सर्दी में से ना जा रहे निकल रहे यात्रा में, सबसे लोग आ रहे, सक्सेसफुल चल रहा, लेकिन उन्होंने यात्रा में है, यहाँ पर क्या हो रहा, बिहार में क्या हो गया, महाराष्ट्र में क्या हुआ, अब है ना रिसेंटली मध्य प्रदेश में अन्याय, इन्होंने न्याय करने निकल रहे,
ये लोग सभी हमारे कांग्रेस के लोग अन्याय करने निकले। क्या नहीं करे थे चौहान को? अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर थे, बहुत अच्छा था, लेकिन पार्टी छोड़कर चले गए। एमएलए को ले जाकर उन्होंने क्या काम था उनको? वो भी है ना सीएम बने थे, और इंदिरा गांधी तो तीसरा बेटा मानती थी उनको। तो ऐसे लोग कांग्रेस भी छोड़कर चले जा रहे, इन्होंने राहुल गांधी जी है ना न्याय यात्रा करने से जा रहे। ये कैसा है न्याय? ये कैसा न्याय है? न्याय करने वाला को न्याय मिलना, इंशाअल्लाह न्याय मिलेगा। कौन किधर भी जाने दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कांग्रेस को। यानी इंसान है ना, जो भी उसका फायदा उठाया तो उसके खिलाफ जा रहे। ये मेरे हिसाब से ना बिल्कुल गलत है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, अन्याय कर रहे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के साथ अन्याय हो रहा, राहुल गांधी से अन्याय हो रहा। ये न्याय करने नहीं तो अन्याय करने से फिर रहे उसी पीरियड में, एट ए टाइम, सेम टाइम में। बस भाई बात कर अपने आना खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।